रात का समय था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाएं ठंडी और खामोश थी, मानो वह भी किसी अनजानी डरावनी घटना का इंतज़ार कर रही हों। रवि ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 1 बज चुके थे और वह बस स्टॉप पर अकेला खड़ा हुआ था। उसे आखिरी बस का इंतज़ार था, जो हर रात 1 बजे वहाँ से गुजरती थी। आज भी उसे उसी बस का सहारा था, लेकिन आज माहौल कुछ अजीब सा था। आज बस स्टॉप के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और चारों ओर एक धुंध सी फैली हुई थी, जो समय के साथ और भी घनी होती जा रही थी। रवि ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टॉप के पीछे जंगली झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी, मानो एक प्रकार का वह जंगल ही था। अब थोड़ी ही देर में सन्नाटे को चीरते हुए किसी महिला के सिसकने की आवाज़ आई। वह आवाज़ रात के उस सन्नाटे में काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ गूंज रही हो। उसने ध्यान से सुना तो पता चला कि आवाज़ पास से ही आ रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था। रवि का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम ही होगा, बस आ ही जाएगी। पर जैसे ही उसने यह सोचा, उसके सामने अचानक से एक पुरानी और एक अजीब सी जंग लगी हुई बस धीमी गति से आती हुई दिखाई दी। बस में कोई यात्री नहीं था। बस का रंग फीका पड़ चुका था और उसकी खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों के बाद आज इस बस को निकालकर चलाया जा रहा हो। बस में कोई यात्री का ना होना यह रवि के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता था कि बस खाली ही वहाँ आती थी और अगर कभी कोई यात्री हो भी जाता तो मुश्किल से 1 या 2 लोग उसे बैठे दिखाई देते। रवि ने बस के आते ही धीरे से बस में कदम रखा। ड्राइवर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें धुंधली और चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना था। उसने बिना किसी शब्द के बस का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर बस आगे चल पड़ी। बस के अंदर की हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। रवि ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, रवि को एहसास हुआ कि रास्ते कुछ अलग लग रहे हैं, या फिर यह बस किसी और रास्ते पर जा रही है। वह रास्ते की सड़क और भी ज़्यादा सुनसान और डरावनी लग रही थी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक बस की रोशनी धीमी होने लगी और उसकी सीट के पास बैठी एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा विक्रम की ओर था। आंखें बंद थी और रवि ने घबराकर दूसरी ओर देखा। जब उसने फिर से उस औरत की ओर देखा तो उसकी आंखें खुल चुकी थी और वह सीधे रवि को देख रही थी। अब सवाल यह था कि जब रवि बस से चढ़ा तो बस में कोई नहीं था, फिर यह औरत यहाँ पर कैसे आई? उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। एक बार तो यूँ लग रहा था कि वह शरीर अब मुर्दा हो चुका है। रवि के शरीर में झंझनाहट होने लगी। उसने बस ड्राइवर की ओर देखा, लेकिन बस ड्राइवर तो खुद से ही बस को चलाए जा रहा था। रवि चिल्ला, रुको, मुझे यहाँ से उतारो, पर ड्राइवर ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक बस की सारी लाइट फ्यूज़ हो गई। अब बस में गुप्त अंधेरा था और रवि ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसे अपने चारों ओर कई सारे साए नज़र आने लगे। अब रवि को समझ में आ चुका था कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं, बल्कि कई ज़्यादा कुछ डरावना है। बस में इसी तरह के साथ कुछ ठंडी डरावनी फुसफुसाने में गूंजने लगी। वह फुसफुसाना किसी को भी बात करता हुआ वह देख नहीं पा रहा था। रवि का दिल अब उसके सीने से बाहर निकलने को ही था।
उसने बस के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा जाम हो चुका था। तभी एक ठंडी बर्फ सी हथेली ने उसके कंधे पर दस्तक दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत थी। अब रवि के कदम एकदम खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम भी आज हमारे साथ इसी बस में यात्रा कर रहे हो, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो गई थी। चारों तरफ साए अब उसके पास आने लगे। उनकी फुसफुसाहट तेज हो गई। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और घबराहट के मारे वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। फिर थोड़ी ही देर बाद अपने आप उसकी आंख खुली। जब उसने बस के बाहर देखा तो चारों ओर अंधेरा ही था। ऐसा लग रहा था कि वह बस अब धूके कहीं गुम हो गई हो। वह भी यह देख ही रहा था कि फिर से अचानक उसके कंधे पर और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि वही खौफनाक औरत अब उससे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली वो भयानक तो थी ही, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि कुछ हलचल हो रही हो और होंठों पर वह डरावनी मुस्कान अब भी बनी हुई थी। रवि के मन ही मन सोच रहा था कि काश यह एक सपना हो, लेकिन इस बार रवि के अंदर कहीं से कुछ ताकत जागी। उसने अचानक अपने हाथ से उस ठंडी हथेली को झटक दिया। उसके कंधे पर अब भी उसे महसूस हो रही थी और पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, पर उसकी घबराहट और डर ने उसे हिम्मत दी और उसने ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा और दरवाज़ा एक तेज धड़ाम से खुल गया। रवि ने गिरते पड़ते बस से बाहर कूदा और काले अंधेरे में दौड़ने लगा। उसकी सांसें फट रही थी और हर कदम उसे मानो मौत के से भागने जैसा लग रहा था, लेकिन उसके कदमों के पीछे अब भी वह सायों की फुसफुसाहट गूंज रही थी और अब उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था कि कोई कह रहा है, तू हमारा है। वह आवाज़ अब उसके कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कि मानो कोई कान में तेज ढोल बजा रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि वह सबके सब उसकी आत्मा की उससे मांग रहे हों। कान में ढोल तेज बजा रहा हो और ऐसा लग रहा था कि वह सबके सब उसकी आत्मा उससे मांग रहे हों। वह दौड़ता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे, पर रास्ते उसे अनजान और भटकाने लगे। वह शहर से दूर किसी वीरान इलाके में पहुंच गया, जहां धुंध और अंधेरे का जाल बिछा हुआ था। रवि अचानक थक गया। उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान में एक पीली फीकी रोशनी जल रही थी, मानो कोई अंदर उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसके बाद कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह जानता था कि बस के साथ उसका पीछा कोई और भी कर रहा है और अपनी जान बचाने के लिए अब उसे कहीं छुपना है, जिस वजह से उसे किसी जगह की तलाश थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जो सामने उसे मकान दिख रहा था, उस मकान के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ यह जगह उससे भी ज़्यादा खौफनाक है और वह अभी अभी झेल कर आ रहा है। कहीं ज़्यादा खौफनाक तो उस खंदर के अंदर का नज़ारा था। दीवारों पर कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी के हाथ के खून से बने हुए पंजे हैं, लेकिन उस पर भी धूल की मोटी परत जम चुकी थी। और एक जगह पर उसने एक अजीब सी कुछ चीज़ें देखीं जो उसे दूर से देखने पर समझ नहीं आई। जब नज़दीक जाकर उसने अपना हाथ लगाकर उसे चेक किया तो उसे देखा कि एक भयानक चेहरा दीवार के अंदर से उभरकर सामने आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और मकान के हर कोने से एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। अचानक रवि को फिर से वही सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। वह औरत जिसने उसे बस में डराया था
अब मकान के अंदर भी थी। उसकी सिसकियाँ और करीब आ रही थीं और रवि को लगा कि उसकी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। लेकिन तभी मकान के अंदर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, तूने सही किया जो भागा, लेकिन अब तुझे कुछ और करना होगा। रवि चौंक गया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जो शायद उस बस का ड्राइवर भी था, अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें अब भी धुंधली थीं, लेकिन इस बार उसमें एक अजीब सी चमक थी। अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो, तो बूढ़े आदमी ने कहा, तो तुम्हें उन सायों का सामना करना होगा। यह मकान उनकी ही आत्माओं की कैद की जगह है और बस उनका शिकार है, पर उसके पास एक कमजोरी है। रवि हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या क्या? रवि हक्का बक्का रह गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, क्या? कमज़ोर बूढ़े ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, डर। अगर तुम अपने डर का सामना कर पाओगे तो वह शायद तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अगर तुम हार गए तो यह घर तुम्हारा लास्ट निशाना होगा। रवि का दिल अब फिर से धड़कने लगा था और इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। पर इस बार उसके अंदर डर के साथ साथ हिम्मत भी जाग गई थी। वह जानता था कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं, उसे अब अपने डर से लड़ना होगा। वह कमरे के बीच में खड़ा हो गया। उसकी सांस तेज हो रही थी। अचानक मकान की खिड़कियां खुलने लगीं और वह साए फिर से सामने आने लगे। उनकी फुसफुसाहट तेज होती गई, तू नहीं बचेगा, अब तू हमारा है। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाया और चीखा, मैं तुमसे नहीं डरता। उसके चीख के साथ ही अचानक साए रुक गए और उसके घर की दीवारें कांपने लगीं। रवि ने महसूस किया कि धुंध अब धीरे धीरे हट रही थी। साए के फुसफुसाने से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके सर पर हाथ रख दिया हो, जिस वजह से वह वहीं गिरने लगा। और थोड़ी ही देर के बाद उसकी आँख खुली तो उसने देखा अब घर अब खाली हो चुका था। बूढ़ा आदमी भी कहीं गायब हो चुका था। रवि ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह जिंदा है। उसने डर को हरा ही दिया और उन सायों से खुद को आज़ाद भी कर लिया। धीमे कदमों से मकान से बाहर निकला और वहाँ से निकलकर अपने गांव या अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।